हिस्ट्री के पन्नों को पलटकर देखें तो पाएंगे कि साल 1945 में 2 सितंबर के दिन जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी हार एक्सेप्ट करके बिना शर्त के सरेंडर किया। इस दिन साल 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में भारत पहली अंतरिक्ष सरकार का गठन हुआ था। 1945 जापान का बिना शर्त सरेंडर। जापानी ऑफिसर्स ने बिना शर्त सरेंडर पेपर पर साइन किए थे। इसी के साथ 6 साल से चल रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर औपचारिक रूप से खत्म हो गया था। 1946 पहली अंतरिम सरकार का गठन। लगभग 2 सेंचुरी से भारत पर काबिज हुकूमत से भारतवासियों को सत्ता सौंपने के लिए साल 1946 इसी दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। यूं तो माउंटबेटन इस सरकार के चीफ थे और भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी थे, लेकिन बाकी सभी अधिकार इस सरकार में शामिल भारतीयों के पास थे। जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिनके पास प्रधानमंत्री के सभी अधिकार शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सरकार में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले आंतरिक सुरक्षा के सूचना प्रसारण मंत्रालयों के इंचार्ज थे। अंतरिम सरकार के सदस्यों के नाम: पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालचारी, शरद चंद्र बोस, सरदार बलदेव सिंह, डॉक्टर CH भाभा आदि थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 11 अन्य मेंबर्स के साथ अपने पद की शपथ ली। अन्य मेंबर्स में से 3 गैर मुस्लिम लीग मेंबर्स थे। लीग अपने 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स के साथ सरकार में एंटर हो सके, इसके लिए गेट खुला रखा गया। 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 ओरिजिनल मेंबर्स के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित प्रयास था। 20 नवंबर 1946 को वासराय ने संविधान की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने के लिए कंट्रोल लेटर भेजा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह डिसीजन दिया कि संविधान सभा के डिसीजन मुस्लिम के मल्टीपल एरियाज पर लागू नहीं होंगे।